नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबी एकेडमी क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं शब्द टॉपिक पर। शब्द टॉपिक हिंदी का दूसरा टॉपिक है दोस्तों। पहला टॉपिक था वर्णमाला। वर्णमाला पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया हुआ है। पहले वीडियो में हमने स्वर पर डिस्कशन किया था, दूसरे वीडियोज़ में हम लोगों ने व्यंजन पर डिस्कशन किया हुआ था। यदि आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर वो नहीं आपको समझ में आएगा तो हो सकता है कि शब्द को समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करना पड़ जाए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का शब्द। शब्द क्या है दोस्तों? ध्वनियों या वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अथवा इसकी परिभाषा और हो सकती है दोस्तों, क्या? एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। डेट मीन्स क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम किसी शब्द किसी वर्ण को लेते हैं, मान लीजिए कि हमने का लिया, एक वर्ण ये हो गया, और दूसरा हमने ले लिया ला। दूसरा वर्ण हमने क्या लिया? ला। ये भी एक वर्ण है और ये भी एक क्या है दोस्तों? वर्ण है। इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो एक सार्थक ध्वनि समूह निकल रहा है, जैसे कल, क ला, कल। तो ये क्या हो गया दोस्तों? एक शब्द का निर्माण हुआ। इन दोनों वर्णों से मिल करके एक शब्द का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है क ल म, कलम। ये भी क्या दोस्तों? तीन वर्ण इसमें मिले हुए हैं। पहला है क, दूसरा है ल, तीसरा है म, कलम हो गया दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है इसमें क म ल, कमल। डेट मीन्स कि ये भी क्या है तीनों है दोस्तों। ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है और ये भी एक वर्ण है। तीनों को आपस में मिला दिया तो क्या बन गया? एक शब्द का निर्माण हो गया। इसी तरीके से दोस्तों छोटा, छ पर ओ की मात्रा छो, टा पर आ की मात्रा ट, छोटा। ये भी क्या दोस्तों? एक शब्द का निर्माण हुआ। आई होप दोस्तों आपको शब्द की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं। यहाँ दोस्तों आप याद रखिएगा कि कितने शब्द के 4 भेद होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। शब्द के 4 भेद होते हैं क्योंकि एक बार सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो वहाँ ऑप्शन में दिया होता 1 2 3 4। तो 4 क्या था दोस्तों? इसका सही ऑप्शन था क्या? 4। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं और उनका नाम यदि पूछा जाता है तो आपको वो भी मिल जाता है। क्या? अर्थ के आधार पर, पहला भेद है दोस्तों। दूसरा है क्या? रूप के आधार पर। नंबर तीसरा क्या दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 4 क्या दोस्तों? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर, नंबर 2 है रूप के आधार पर, नंबर 3 है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द क्या होते हैं। अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों? सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। पहले क्या होता है दोस्तों? सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? जिन शब्दों के व्याकरण में कुछ न कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी क्या दोस्तों? एक इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। अगर आपसे कोई कहता है कि पानी तो आप अंडरस्टूड हो जाते हैं कि आपसे क्या मांगा जा रहा है कि पानी। रोटी, रोटी दोस्तों एक क्या है? सार्थक शब्द है। चाय सार्थक शब्द है दोस्तों। आपके नाम, जैसे कि आपका कुछ भी नाम हो, आपके नाम से कोई पुकारता है तो क्या है दोस्तों? वो सार्थक शब्द है। लेकिन अगर नाम को बिगाड़ करके कोई बुलाता है तो क्या हो जाता है? निरर्थक शब्द हो जाता है। जैसे निरर्थक शब्द क्या क्या मतलब दोस्तों? जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता
उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, वाणी का कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों, आप समझ ही नहीं पाएंगे। केवल वाणी बोला जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वाणी क्या होता है। तो इसको कंबाइन करके आजकल बोलने का एक पैटर्न है कि इसको कंबाइन करके बोला जाता है कि पानी वाणी, रोटी वोटी, चाय वाय। तो इस तरीके से जो सब सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द ऑटोमेटिकली क्या होता है, जुड़ा होता है। हमें क्या होता है, इसी में छांटना होता है कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। तो इस तरीके से क्या होता है, वोटी क्या है दोस्तों, ये भी निरर्थक शब्द है। वाय क्या है दोस्तों, ये भी निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द के साथ लगा हुआ निरर्थक शब्द आता है और एग्जाम में हमें छांटने के लिए आ जाता है कि इसमें से कौन सा निरर्थक शब्द है, कौन सा सार्थक शब्द है। आई होप दोस्तों कि आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप के आधार पर शब्द के भेद। रूप के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, कौन सा, विकारी और अविकारी। पहला क्या दोस्तों, विकारी, और दूसरा क्या है, अविकारी। विकारी क्या होते हैं, जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार, विकार मीन्स होता है दोस्तों परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार क्या है दोस्तों, विकारी शब्द के एग्जाम्पल हैं। इन चारों चीज़ों को दोस्तों हम लोग आगे की जब आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक उठा करके पूरा वीडियो रहेगा, इस पर पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना जान लेते हैं कि विकारी शब्द हैं क्या और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया दोस्तों विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जिन्हें जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और विशेषण हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अविकारी शब्द। इसे अविकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये चार टाइप से हैं दोस्तों। नंबर एक है संबंध बोध। संबंध बोध का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी के साथ संबंध को दर्शाते हैं, जैसे तुम और वो, जैसे तुम और वो, इस तरीके से क्या दोस्तों एक दूसरे का क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। तो दोस्तों और, तथा, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और, तथा, इस तरीके से जो शब्द होते हैं दोस्तों, संबंध बोध शब्द जो होते हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरा दोस्तों समुच्चय बोध। समुच्चय बोध, जैसे एवं, इसलिए, एवं, इसलिए, ये भी क्या है दोस्तों, अविकारी शब्द हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तीसरा दोस्तों क्रिया विशेषण बोधक, जैसे हो गया धीरे धीरे, बूंद बूंद। पहला क्या है धीरे धीरे, दूसरा क्या है बूंद बूंद। तो धीरे धीरे में दोस्तों देखिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है दोस्तों, मतलब कि किसी चीज़ की विशेषता बता रही है। जैसे अगर आपसे कहा जाए आप धीरे धीरे चलो, ठीक है, तो आपकी क्या हो, एक विशेषता बता रही है, तो ये हो गया क्या, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ों को, जैसे संबंध बोध हो गया, समुच्चय बोध हो गया, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, ये सभी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं विस्मयादि बोधक क्या होता है, जैसे ए जी, ओ जी, अरे जी, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, विस्मयादि बोधक होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कोई परिवर्तन इसमें नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अविकारी शब्द हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं दोस्तों। पहला भेद क्या है, ऋण शब्द या मूल शब्द। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ऋण शब्द या मूल शब्द। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कंफ्यूज कर देता है कि ये मूल शब्द क्या है, ऋण शब्द क्या है, तो इसको आप याद रखिएगा।
अगला है दोस्तों यौगिक शब्द, और नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द, ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं ऋण शब्द और मूल शब्द क्या होते हैं। ऋण शब्द या मूल शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हों, उन्हें मूल शब्द या ऋण शब्द कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हों, उन्हें क्या कहते हैं, ऋण या मूल शब्द कहते हैं। अथवा जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ये एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, ये ट्रिक है दोस्तों। आपको किसी भी शब्द का ऋण शब्द पता लगाना हो या मूल शब्द पता लगाना हो, तो उसका खंडन करने का, अर्थात उसका विच्छेद करने का प्रयास करिए। यदि आप विच्छेद कर पा जाते हैं तो वह शब्द मूल शब्द नहीं होगा, परंतु अगर वह शब्द विच्छेद नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ऋण शब्द या मूल शब्द हो जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे नाक, नाक का आप अगर अलग अलग खंडन करते हैं तो क्या संभव है, नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। कान, इसका आप खंडन करते हैं तो कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। पीला, नहीं निकलेगा, कोई खंडन नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पैर, इसका भी आप खंडन करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाथ, आँख, हाथ, हाथी, पान, वस्त्र, रोटी, आदमी, गाय, दूध, दही आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी क्या है, हमारे मूल शब्द हैं। इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। डेट मीन्स इसका खंडन करने पर सार्थक शब्द नहीं निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो जैसे एसआई के एग्जाम में कभी एक बार पूछा हुआ है कि दूध क्या है, कौन सा शब्द है, मूल शब्द है, यौगिक है, ऋण यौगिक है, या कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन था तो दोस्तों उसमें से क्या था, दूध हमारा क्या है, मूल शब्द है। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इसका खंडन करते हैं तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे मूल शब्द। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। ये एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में, टेट के एग्ज़ाम में हो या सी टेट के एग्ज़ाम में हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर जो है आप एमपी टेट का दे रहे हो, किसी भी टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि केवल एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है। डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। डेफिनेशन तो हम यहाँ केवल समझने के लिए, आपके समझने के लिए यहाँ डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अन्यथा हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हैं। यौगिक शब्द होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, वे शब्द जो 2 या अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके विच्छेद करने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। मूल शब्द में क्या था दोस्तों, अगर आप उसके विच्छेद करते थे तो आपको अलग अलग अर्थ नहीं मिलता था। लेकिन यौगिक का मतलब ये होता है दोस्तों, जुड़ा हुआ, अर्थात उसमें कोई ना कोई 2 सार्थक शब्द जरूर जुड़े होंगे। 2 सार्थक शब्द आपस में जुड़ेंगे तब एक यौगिक शब्द का निर्माण होगा। तो डेफिनेशन ही यही है दोस्तों, जो वे शब्द जो 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके विच्छेद करने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। नोट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखने की जरूरत है। जिस शब्द में समास, ये ट्रिक है दोस्तों, जिस शब्द में समास, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय आदि मिलते हों, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ये ट्रिक पॉइंट है। आपको ये आगे चल करके हम लोग इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे कि समास क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, संधि क्या होती है, प्रत्यय क्या होते हैं, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस केवल जान लेते हैं कि ये है क्या और इसका उपयोग यहाँ यौगिक शब्द में कैसे हो रहा है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल है यहाँ विद्यालय। विद्यालय के यदि आप विच्छेद करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, विद्याधन आलय, मतलब विद्यालय हो गया। घुड़सवार, मतलब घोड़े पर सवार होने वाले को हम क्या कहते हैं, घुड़सवार।
नमकीन, दूध वाला। दूध वाले का मतलब हुआ दोस्तों, तो दूध प्लस वाला, दूध देने वाले को हम क्या कहते हैं, दूध वाला कहते हैं। इसी तरीके से यथाशक्ति, पुस्तकालय, चिड़िया मार, राजकुमार, इस तरीके से क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये सभी यौगिक शब्द हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला पॉइंट है दोस्तों, योग ऋण शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचालक होते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से अर्थ विशेष के परिचालक होते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों जलज, जलज, चक्रधर, लंबोदर, गणनायक, दशानन, पंकज, ये सभी क्या है दोस्तों, योग ऋण शब्द हैं। मतलब क्या कि यदि इनका हम संधि विच्छेद करते हैं या फिर इस तरीके से शब्द हैं तो ये एक अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ये बताते हैं। जैसे लंबोदर उठाते हैं तो लंबोदर का अर्थ होता है जिस लंबा है उदर जिसका, उससे कहते हैं लंबोदर। मतलब गणेश जी, मतलब गणेश जी का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, तो यहाँ पे लंबोदर तो लिखा हुआ है, अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो अर्थ दूसरा आता है, परंतु इसका एक विशेष अर्थ है क्या, गणेश जी के अर्थ में इनका एक विशेष अर्थ है। दशानन, जिसके 10 आनन हो, मतलब जिसके 10 सर हो। दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों कि रावण की चर्चा हो रही है। रावण के अलावा आज तक इस सृष्टि पर कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि जिससे 10 सर हों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अलग अलग शब्द हैं दोस्तों, अलग अलग इसके भेद हैं। जैसे यहाँ दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है जलज, जलज में जा धन जल कर दो, सॉरी जल पहले लिखिए आप, जल जा और ला लिखिए, ये हो गया क्या दोस्तों, जल प्लस जा को अलग कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जल का मतलब हो जाएगा, जल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, मतलब पानी में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। उसी तरीके से दोस्तों चक्रधर, चक्रधर मतलब क्या हो गया, चक्र और धर अलग अलग करिए, दो यहाँ पे विच्छेद हो जाएगा, मतलब क्या, चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं, चक्रधर कहते हैं। चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं, चक्रधर करते हैं। इसका मतलब यहाँ विष्णु जी की बात हो रही है, क्योंकि विष्णु जी ही चक्र धारण करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको इस तरीके से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ये तो हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। बस आप जान लीजिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, देशज, दूसरा क्या होता है, विदेशज, तीसरा क्या होता है दोस्तों, तत्सम, और चौथा क्या होता है दोस्तों, तद्भव। ये 4 होते हैं, चारों देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, और एक अगला होता है दोस्तों, ये भी उत्पत्ति के आधार पर ही होता है, संकर शब्द। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये 5 टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, और हम लोग ये जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको हम पहचान कैसे सकते हैं। दोस्तों ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये चारों टॉपिक से एग्जाम में तो एकदम श्योर मान के चलिए कि एक एक क्वेश्चन चारों से पूछा जाना है। देशज से एक शब्द पूछा जाता है, विदेशज से एक पूछा जाता है, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। तद्भव तत्सम में से एक एक क्वेश्चन तो श्योर आता है दोस्तों, आपसे पूछा ही जाएगा। संकर शब्द में से एक शब्द जरूर आएगा, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज का वीडियो, बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।